देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पीएम ने बताई नई शिक्षा नीति की खूबियां, बागियों पर क्या बोले गहलोत। नकली शराब ने कहां पर 86 जिंदगियां छीनी, किस राज्य के मंत्री ने की पब्लिक टॉयलेट की सफाई। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 ब्रश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई शिक्षा नीति की खूबियां। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले में कल छात्रों से बात करते हुए पीएम ने कहा कि युवा भारत टैलेंट का भंडार है। नई शिक्षा नीति में अब आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बीच की दूरी हटा दी गई है। पीएम ने कहा, बीती सदी में हमने दुनिया को बेहतरीन वैज्ञानिक दिए हैं और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच प्रभावी भूमिका निभाने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर आला कमान बागियों को माफ करता है तो मैं भी उन्हें गले लगा लूंगा। गहलोत ने कहा कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए है, मैं व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हूँ। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों की कांग्रेस में विलय को लेकर मायावती के हालिया बयान पर गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बहन जी सीबीआई और ईडी के दबाव में है। देश के 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन कार्ड स्कीम से जुड़ गए हैं। कल से जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में ये सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत गरीबों को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना अब कुल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। पंजाब में नकली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्रवाई करते हुए 2 डीएसपी और 4 एसएचओ को और उनके साथ 7 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने शराब कांड में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बायो सीएनजी संयंत्र में कल हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना दोपहर करीब 2:15 बजे की है। उमरेद तहसील के बेला गांव स्थित मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीनी एवं डिस्टिलरी परिसर के बायो सीएनजी परियोजना में ये घटना हुई। हादसा वेल्डिंग के दौरान बायोगैस के रिसाव की वजह से हुआ। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में अमर सिंह को ऐसे ऊर्जावान सार्वजनिक व्यक्तित्व की संज्ञा दी है जिन्होंने करीब से कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखा था। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में कल सिंगापुर में निधन हो गया। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार फिर लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करने की सीख दी। मंत्री जी कमिश्नर कार्यालय से जब वापस लौट रहे थे तब पब्लिक टॉयलेट में भारी गंदगी देखकर रुक गए और साफ सफाई का सामान मंगाकर खुद ही टॉयलेट साफ करने लगे। मंत्री महोदय इससे पहले भी कई बार खुद सफाई अभियान में शामिल हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। 14 जिलों की करीब 50 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य किए जाने का दावा किया है। 1,94,000 परिवारों के खातों में 6-6 हजार की सहायता राशि भेजी गई है। 19 राहत केंद्रों में 27,000 लोगों को रखा गया है। भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिलने से घबराए पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कल एलओसी का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर कश्मीर रागा लापा। बुज़दिल बाजवा ने कहा कि वे कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।